हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और हम लोग इस प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2017 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग कैट 2020 स्लॉट 3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कैट 2020 स्लॉट 2 में कोऑर्डिनेट का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए डायरेक्ट हम स्लॉट 3 पे आए। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स enclosed by the line x equals to 2, y equals to mod x minus 2 plus 4, द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम लोग पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया आपका वाई एक्सिस एंड ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब ये बोल रहा है कि हमको एक्स इक्वल्स टू 2 एंड बाकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जो इक्वेशन हमको दी है उसके बीच में निकालना है। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू 2 क्या हो गया, यहाँ पे अगर ये हो गया 2,0, एक्स इक्वल्स टू 2 जो है वो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 2 प्लस 4 पे। अब इसमें x और y को पुट करके देखेंगे हम लोग। अगर x को 2 रख दिया तो y जो है वो 4 हो जाएगा। अगर x को मैंने 0 रख दिया तो y जो है वो 6 हो जाएगा। सिमिलर को 4 रख दिया तो y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो हम प्लॉट कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू 4, तो ये जो है ये पॉइंट यहाँ कहीं मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया 2,4। x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 6, तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0,6। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है तो और नेगेटिव साइड पे एक बार देख लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू की। एक्स की वैल्यू अगर -1 हो जाती है तो वाई की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी। तो यानी कि एक्स की वैल्यू -1 के लिए वाई इक्वल्स टू 7 यानी यहाँ पे थे। तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो आगे जाके एक्स एक्सिस को कट करेगी। तो बेसिकली हम लोगों को ये जो अपनी लाइन है, दिस इज लाइन वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 4, दिस इज एक्स इक्वल्स टू 2 और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी बेसिकली हम लोग को ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक ट्रेपेजियम ही है। और इस ट्रेपेजियम का जो पैरेलल साइड्स का लेंथ है ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ 6 प्लस 4 इंटू हाइट जो कि है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। हेंस द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। So the next question says that the vertices of a triangle are 0, 0, 4, 0 and 3, 9. The area of the circle passing through these 3 points is। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल हो गया, ये 0, 0, ये 4, 0 एंड ये 3, 9। अब सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से इन तीनों लाइन का जो है लेंथ निकाल लेते हैं। तो इसका लेंथ हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 16 प्लस 0 का अंडर रूट यानी कि 4। सिमिलरली जब आप इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट 82 एंड ये आ जाएगा रूट 90। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, अभी द एरिया ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो इस ट्राइंगल से पास कर रहा है। ओके, हमको बेसिकली इस सर्कल का एरिया निकालना है, यानी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस सर्कल का हमको रेडियस चाहिए। अब क्योंकि एक सर्कम सर्कल है, इसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर। अब हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि जो कैपिटल आर यानी सर्कम रेडियस होता है दैट इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4a। अब इधर ए बी सी क्या है, ए बी सी आर द साइड्स ऑपोजिट टू द वर्टिसेस। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी एंड A is the area of the triangle. तो area of the triangle ABC will be equals to half into base यानी 4 into 9 that is equals to 18। यानी A की वैल्यू जो है वो 18 आ गई। So basically R will be equals to 4 multiplied by root 82 multiplied by root 90 divided by 4 into 18। 4 से 4 कट गया, this will be equals to root over of 82 multiplied by 90 divided by 18। This is equals to R।
हम लोगों को एरिया चाहिए सर्कल का, एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाइड बाय 82 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 18 का होल स्क्वायर, 18 इंटू 18। ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये हो गया 41, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9। So finally the area of the circle will be equal to 41 into 5, यानी 205 pi divided by 9. Hence the answer will be option number C. Next question says that the point 2 comma 1 and minus 3 comma minus 4 are opposite vertices of a parallelogram. If the two vertices lies on the line x plus 9y plus c equals to 0, then c is। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में, ये हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है 2,1, एक पॉइंट है -3, -4, ये एक डायगोनल है। ऐसे ही एक और डायगोनल है और वो लाइन करता है लाइन x प्लस 9y प्लस सी इक्वल टू 0 पे। तो हमको सी का फाइंड आउट करना है। सी फाइंड आउट करना है, तो जो भी मिड पॉइंट होगा इन दो वर्टिसेस का, वो इस लाइन x प्लस 9y प्लस सी पे लाई करेगा। तो यानी कि जो मिड पॉइंट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 minus 3 divided by 2, comma 1 minus 4 divided by 2, that will be equals to minus half, comma minus 3 by 2। अब ये जो x और y की वैल्यू आई है, इसको हम उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ -27/2 प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हो जाएगा -14 प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी c इज इक्वल्स टू 14। Hence the answer would be option number C. Thank you for watching. I hope you liked the video. अगर आप अपनी कैट प्रेप को और भी अच्छा करना चाहते हैं, आप कैट में बेस्ट परसेंटाइल लेना चाहते हैं, देन यू आर ऑन द राइट चैनल। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग अस। मैं 2017 से 23 तक के सारे क्वांट्स के चैप्टर्स के सॉल्यूशंस प्लस एलआरडीआई के 100 सेट सॉल्व करके चैनल पर डालने वाला हूँ। इतना करना आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। प्लस I will also provide you with formulas and short tricks and strategies how to click cat. So please stay tuned.